बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपको मैंने करवाए थे और जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज भी आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियोस देखो जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ। अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो देखो कैसे आप मल्टीप्लाई करके टेबल्स अच्छे से राइट कर सकते हो, राइट। इफ यू फॉरगेट देन you can multiply and make a format of table, right। तो कैसे आप टेबल बनाएंगे उन बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। सो you have learned the multiplication table up to 10 in your previous classes. They are given here so that you may revise them। तो कह रहे आपने क्लास सेकेंड्स में 2 से 10 तक का टेबल्स आपने पढ़े होंगे, या अगर आपने नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे रिविजन्स करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टेबल ऑफ 2। वैसे जनरली आप ऐसे लिखते हैं, है ना, 1 2 जा 2, है ना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, है ना, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, राइट, 10 2 जा 20। तो आप इस फॉर्मेट में लिखते हो। अगर आपको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा, ऐसे लिखा जाता है। कई बच्चों को अगर वर्ड में कहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इस नहीं कंफ्यूज होना है और इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, राइट। तो दीज आर द वर्ड फॉर्मेट एंड दीज आर द फिगर, राइट। इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मेट बच्चों सही है। आपको जैसे हम बोलते हैं ना, तो बोलते ये हैं बट लिखते ऐसे हैं, समझ रहे बात को। जैसे हम कहते हैं ना 2 1 जा 2, है ना, 2 2 जा 4, बट बोलते हम ये वाले फॉर्मेट और लिखते हैं ये फॉर्मेट, ठीक। अच्छा, अब देखो 3 का टेबल्स कैसे लिखोगे, ऐसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 3 3 जा 9, 4 2 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, राइट। बोलते हम लोग ऐसे बट रिटन इस फॉर्मेट में करते हैं, जैसे, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, राइट। बोलते हम लोग ये वाला फॉर्मेट और लिखते हैं ऐसे। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे अच्छे से। चलिए, तो आगे की जो टेबल्स है ना डायरेक्ट लिखी हुई है, आप रीड ऐसे करेंगे, है ना। देख लो, टेबल ऑफ 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो आप इस फॉर्मेट में, अगर आपको वर्ड फॉर्मेट लिखना है तो वर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, वर्ड फॉर्मेट में आप लिख लेंगे ऐसे। टेबल ऑफ 5 देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अब टेबल ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, ठीक है। टेबल ऑफ 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरीके से बच्चों इंग्लिश में अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सभी टेबल को लर्न करके अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब आप 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको एकदम रैदम में अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं, टेबल ऑफ 8 और 9 एंड 10, ओके। सो टेबल ऑफ 8 में देखो कैसे आप रीड करोगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16,
8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। ठीक है। अच्छा अब टेबल ऑफ 9 देखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। दैट्स इट। अच्छा अब टेबल ऑफ 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 और 10 10 जा 100। तो आई होप आपको ये टेबल ऑफ 2 से लेकर के 10 तक इंग्लिश में आपको रीड करना आ गया, आप समझ गए। आप इनको अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करना और एक दो बार आप अच्छे से इसको याद कर लेना, जिससे कि आप जब आप मल्टीप्लिकेशंस करेंगे ना तो बहुत ईजी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब जो हम लोग समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ग्रीड, ग्रीड में कैसे हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। सो यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट्स of two numbers with the help of the multiplication grid shown in here. The numbers along the top and sides is a factor. Suppose that 2 5s are right. देखो आप ध्यान से समझिए, ये जो फॉर्मेट है ना, ऊपर से जो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मेट है, ये अगर ऐसे जो देखा हुआ है, ये हमको इसको कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम्स हो गए, ये कॉलम्स हो गए, यानी जो हॉरिजॉन्टल में होता है ना हम उनको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल में होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉलम। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है ना, यानी आप ऐसे जो देख रहे हैं ना ये सभी क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। ठीक, सॉरी रो बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है ना उसको हम लोग रो बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा है ROWS, रोज, एक से ज्यादा है इसलिए रो बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल में है उसको रो बोलोगे, और जो वर्टिकल्स में जो ऊपर से नीचे है, टॉप टू बॉटम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम समझ में आया, टॉप टू बॉटम क्या होगा, कॉलम्स हो गए, है ना। लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, रो हो गया। तो ये चीजें आपको डालना है, और इन दोनों फॉर्मेट को ही हम लोग ग्रिड बोलते हैं। रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है दैट इज कॉल्ड ग्रिड। ठीक है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस जो हमें रो है, इस रो में नंबर्स डाले हुए हैं 0 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कॉलम है, कॉलम में भी डाला हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस दोनों का हेल्प से, यानी 0 से पहले इस सभी नंबर में मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। कुछ हिंट्स आपको दिया है यहाँ पे। 0 से देखो, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो आंसर होगा ना वो 0 ही आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 से 0 को करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे वही आएगा, 0 से 2 करो, 3 को करो, 4 को करो, या फिर आप 6 का भी करोगे तो 0 आएगा, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, 10 को। यानी 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो क्या होगा, 0 आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप इससे पहले के जो लेक्चर्स है, जिसको हम लोग क्विक असेसमेंट्स भी करवाए थे उसमें, और उसमें हम मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज भी आपको A to Z समझाए थे। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, जिससे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और मैंने वीडियो में भी बताया था कि आप अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करेंगे ना तो आपके जो कैलकुलेशन है ना उसमें काफ़ी स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये देख लो आप। अच्छा, अब दूसरी देखो, अगर हम 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। देखो 0 में अगर करोगे तो, यानी आप इस फॉर्मेट में देख लो, इस साइड भी 0 से कर दो, तो देखो 0 से अगर आप करोगे तो ये सभी क्या बन जाएगा, 0 ही आएगा। ये वाले ग्रिड आपके भर गए। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो तो 0 वाला कहानी खत्म हो गया। अच्छा, अब 1 से देखो, 1 से अगर 0 को करोगे तो 0, 1 को 1 से करोगे तो क्या होगा 1, 1 को 2 से करोगे। हमने ये भी आपको प्रॉपर्टीज बताया था कि किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना किसी भी नंबर से तो वो नंबर खुद ही आएगा। देखो 1 से 0 में करो तो 0 आ गया, 1 से 1 में करा 1, 1 से 2 में करोगे तो 2, 3 में करोगे 3, 4 में करोगे 4, 5 में करोगे 5, 6 में करोगे 6, 7 में करोगे 7, 8 में 8,
9 में 9, 10 में 10 खत्म। अच्छा अब देखो वैल्यू चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से हो गया, और 2 से अगर 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 5 से करेंगे 10, और 2 को 6 से करेंगे तो क्या होगा 12, 7 से करने के बाद 14, ठीक है, और 8 से करने के बाद 16, 9 से करने के बाद 18, और 10 से करने के बाद 20, खत्म। ठीक है, तो ये आपने 20 लिख दिया। अब आपको सेम 3 से करना है, तो 3 से अगर 0 को करोगे तो क्या होगा 0, 3 को 1 से करो तो क्या हो जाएगा 3, 2 से करो 6, है ना, 3 से करोगे, है ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। यानी हमने क्या देखा, अभी जो हमने आपको टेबल बनाया है ना, टेबल बताया है ना, जस्ट लाइक सेम है, उसी टेबल के बेस पे ये ग्रिड बना हुआ है। समझ रहे हो, जो हमने अभी आपको 2 से लेकर के 10 तक का जो टेबल बताया ना, उसी के बेस पे ये ग्रिड बना हुआ है, और इस ग्रिड को आपको फिल भी करना है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं अगला क्या है। 4 से करो, तो 4 से 0 करोगे 0, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 25, राइट, 4 5 जा, अच्छा 4 5 जा 20 होगा ना बच्चों, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे स्पेस है नहीं तो हम इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिख दो ना 9 4 जा 36, और 9 10 जा 40, सॉरी 10 4 जा 40 ना, 10 4 जा 40, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है आपको, 5 का टेबल लिख देना है ना, 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 15 20 25, है ना, 30 35 40 45 50, ऐसे आप लिख दो। ठीक है, तो आप सिंपल इस फॉर्मेट पे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो सिंपल। अब आपको क्या करना है, 6 का टेबल भरना है, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 अच्छा 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा, है ना, 6 9 जा क्या होगा 54, 6 10 जा 60। ठीक है, तो आपको इस ग्रिड में सिर्फ टेबल भर देना है। समझ में आ गया ना आपको कि कैसे आपको टेबल भरना है। ठीक है, चलो मैं फटाफट भर देता हूं, है ना, 0 से करोगे 0, देखो सिंपल क्या है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, और 7 10 जा 70। ठीक है, इसी तरीके से 8 का टेबल लिख दो। अब 8 का टेबल हमने लिख दिया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, है ना, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब आप सेम 9 का टेबल लिख दो। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब 10 का, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, और 10 10 जा 100। तो देखो इस ग्रिड में आपने क्या देखा कि अभी जितने आपने जो टेबल पढ़ा था ना, उस टेबल का फॉर्मेट्स था, और वो टेबल आपने यहाँ पे फिल कर दिया। समझ में आ गया, यानी आपको 2 से लेकर के आप 0 से लेकर के 10 तक का टेबल आपको इस ग्रिड में भी देखने को मिल गया। ठीक, अच्छा तो चलिए अब आगे देखते हैं। इन्हीं के बेस पे आपको
क्विक असेसमेंट्स दिया हुआ है, तो एक क्विक असेसमेंट को आपको सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स स्क्वायर इन द गिवन ग्रिड्स फॉर द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशंस। अच्छा, कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ हमें वैल्यूज दे रखा है ना, इस वैल्यू को आप चाहो तो इस ग्रिड में भी फिल कर सकते। यही ग्रिड अभी हमने आपको यहाँ पे फिल करके दिखाया, आप एज इट इज यही नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते। जितने नंबर हमने इसमें आपको बताया है ना, ये देख लो आप यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा इन्होंने बड़ा करके दिखाया है और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा किया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, तो 4 1 जा, अब यहाँ पे देखो 4 आप देखो 4 और 1 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 आ जाएगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 5 4 जा क्या है यहाँ पे 5 4 जा, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते, इधर से हो जाएगा 5, इधर से हो जाएगा 4, तो 5 4 जा 20 आप यहाँ फिल कर सकते हो। चलो यहाँ मैं फिल कर देता हूँ, 4 5 4 जा 20, 8 3 जा 24। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 6 जा, है ना, 8 5 40, 8 6 जा 48। ठीक है, 8 5 40 40 आ जाएगा। 9 6 जा 72, 8 6 जा 56, 9 2 जा 18, 10 7 जा 70, 10 10 जा 100। तो ये आपके वैल्यूज आ गए, इस वैल्यू को आप इस ग्रिड में फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया और आपने 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपने ग्रिड भरना भी सीख लिए। तो अब इस वैल्यू को आप इस ग्रिड में फिल करोगे। ठीक है, वैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, आप इस वैल्यू को इस ग्रिड में फिल कर देना, क्योंकि ये वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है, आप चाहो तो इसमें से भी कॉपी कर लेना। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपको ये टेबल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।